दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंडियन पोएट नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू की लिखी हुई एक पोएम इंडियन वीवर्स। दोस्तों वीवर्स का मतलब होता है बुनकर, जो कि कपड़ा वगैरह बुनते हैं। तो इस पोएम को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। 3 स्टैंजास की पोएम है, 4 लाइनें हैं एक एक स्टैंजा के अंदर। और दोस्तों ये जो पोएम है छोटी होने के बावजूद इतनी फेमस है क्योंकि इसमें बहुत ही गहरी बात की गई है। एक इंसान की लाइफ की 3 ज़रूरी स्टेजेस कौन कौन सी है। पहला उसका जन्म, दूसरी उसकी शादी और तीसरी उसकी डेथ। तो तीनों के बारे में यहाँ पर बताया है सरोजिनी नायडू ने। ये पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, मज़ा आने वाला है। शुरू करते हैं। तो वीवर्स का मतलब होता है बुनकर, कपड़ा बुनने वाले, इंडियन वीवर्स। सरोजिनी नायडू की पोएम है ये। शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा क्या बोलता है? वीवर्स यानी कपड़ा बुनने वाले बुनकर, वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे का मतलब दिन के शुरू होते ही। तो वो बुनकर जो है दिन के शुरू होते ही, दिन के फूटते ही कपड़ा बुनने का काम शुरू कर देते हैं, वीविंग का काम शुरू कर देते हैं। तो पोएटेस सरोजिनी नायडू उनसे पूछती है, व्हाट डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब यह है कि इतनी सुबह सुबह तुम लोग कौन सा इतना चमकीला कपड़ा बुन रहे हो। गारमेंट का मतलब कपड़ा और गे का मतलब है दोस्तों यहाँ पर चमकीला, ब्यूटीफुल, चार्मिंग। यू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड। इस लाइन का मतलब यह है ये कपड़ा इतना ब्लू कलर का है, ऐसा ब्लू कलर का है जैसे हेल्सियन बर्ड के पंख की तरह। हेल्सियन बर्ड दोस्तों यहाँ पर किंगफिशर का दूसरा नाम है। किंगफिशर जो बर्ड होता है उसके पंख की तरह, उसके विंग की तरह ये कपड़ा ब्लू है। तो ऐसा क्या बुन रहे हो तुम लोग? तो वो वीवर्स जवाब देते हैं एंड वाली लाइन में, वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। इस लाइन का मतलब ये है कि हम लोग, वो वीवर्स बोलते हैं कि हम लोग न्यू बॉर्न बच्चों के लिए, जो अभी अभी पैदा हुए हैं बच्चे, उनके लिए रोब यानी कि कपड़ा बुन रहे हैं। दोस्तों पहले स्टैंजा में यंग एज को बताया गया है। इसके आगे वो बोलते हैं, इसके आगे सरोजिनी नायडू बोलती हैं वीवर्स। फिर से वीवर्स बोल रही हैं, यानी कि वही बुनकरों को। वो फिर अपना काम कर रहे हैं, वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। इस लाइन का मतलब यह है कि वो शाम के टाइम पर, फॉल ऑफ नाइट का मतलब शाम के समय वीविंग का काम करते हैं। तो सरोजिनी नायडू फिर से उनसे पूछती है, व्हाट डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, कि तुम अब कौन सा कपड़ा बुन रहे हो जो इतना ब्राइट है। लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक, मतलब कि मोर के पंखों की तरह। पर्पल एंड ग्रीन, जो कि पर्पल और ग्रीन कलर के होते हैं। तो मोर के पंखों की तरह पर्पल और ग्रीन कलर का तुम लोग क्या बुन रहे हो, यहाँ पर सरोजिनी नायडू पूछती हैं। तो दूसरे स्टैंजा में वो जवाब देते हैं वीवर्स, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। वीवर्स बताते हैं कि हम लोग क्वीन की शादी के लिए वेल का मतलब होता है दोस्तों घूंघट टाइप का कुछ बुन रहे हैं एक क्वीन की शादी के लिए। ये शाम का वक्त है और ज़्यादातर शादियाँ इंडिया में शाम के टाइम पर ही होती है। इस स्टैंजा के अंदर एडल्टहुड को बताया गया है। अब फाइनल स्टैंजा में क्या बोलते हैं वीवर्स। वापस सरोजिनी नायडू बोलती है, वीवर्स को एड्रेस कर रही है, वीविंग सोलम एंड स्टिल। मतलब वो वीवर्स एकदम सीरियस होकर, सोलम का मतलब है सीरियस होकर के, स्टिल शांति से वीव करते हैं। क्या वीव करते हैं? आगे सरोजिनी नायडू पूछती है, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल्ड। इस लाइन का मतलब है कि तुम चांद की इस रोशनी में, इस ठंडी रात में क्या तुम लोग क्या बुन रहे हो। वाइट एज अ फैदर, पंख की तरह वाइट, वाइट एज ए क्लाउड, बादल की तरह वाइट। क्या है ये वाइट वाइट? तो वो वीवर्स जवाब देते हैं, वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। श्राउड का मतलब है कफन। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम लोग अब एक डेड मैन, यानी कि वो लोग जो मर चुके हैं, उनके अंतिम संस्कार, फ्यूनरल का मतलब है अंतिम संस्कार के लिए कफन, श्राउड बुन रहे हैं। तो इस स्टैंजा के अंदर, फाइनल स्टैंजा के अंदर डेथ को बताया गया है। तो 3 स्टेजेस के बारे में बताया है पोएटिस ने यहाँ पे। 3 टाइम को बताया गया है, सुबह, शाम और रात। 3 टाइप की ड्रेसेस की बात की है जो दिन के 3 अलग अलग टाइम पर इंडियन वीवर्स बुनते हैं। यहाँ पर मेटाफोरिकली उन्होंने बताया है 3 पर्टिकुलर स्टेजेस ऑफ लाइफ को। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।